दोस्तों, यह घटना जापान के एक बड़े नगर की है जहां पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसने वहां के एक बौद्ध भिक्षु को खाने का निमंत्रण दिया। उस धनवान व्यक्ति का उस शहर में बहुत ही बड़ा घर था। उसने अपने घर की 7वीं मंजिल पर खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी और उसने अपने सभी दोस्तों, परिवार वालों और उस नगर के सभी नामी गामी लोगों को निमंत्रण दे रखा था। जब सभी लोग भोजन करने के बाद उस बौद्ध भिक्षु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तभी अचानक से भूकंप आ गया। दोस्तों, जापान में भूकंप आते भी बहुत हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने लगे, वैसे ही सभी लोग उठकर भागने लगे। दरवाजों और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। उस मकान में लगभग 300 के आसपास लोग थे और सभी लोग भाग रहे थे और वह धनवान व्यक्ति भी भाग रहा था। तभी वह सीढ़ियों पर फंस गया। फिर उसे अचानक से याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वह बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं दिख रहे। फिर उसके मन में विचार आया कि कहीं बौद्ध भिक्षु कमरे में ही तो नहीं रह गए। वह बौद्ध भिक्षु को देखने वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। वह बौद्ध भिक्षु तो पालथी मारे, आंखें बंद किए हुए, एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी लोग अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो बौद्ध भिक्षु बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस भिक्षु के चेहरे की शांति उस धनवान व्यक्ति को अपने ओर खींच रही थी। उसका रूप, उसका आनंद उस धनवान व्यक्ति को सम्मोहित कर रहा था। वह धनवान व्यक्ति उस भिक्षु के पास चुंबक की तरह खींचा चला आया। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद उस भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बातें रुक गई थी, बौद्ध भिक्षु ने वहां से ही बातें स्टार्ट की। इस पर धनवान व्यक्ति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम क्या बातें कर रहे थे और भूकंप की वजह से हमारी बातें कहां पर रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सारे लोग अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। भूकंप का इतना बड़ा झटका आया कि इसके बाद तो मुझे भी कुछ याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके अपनी बातें दोबारा शुरू ना करें और अब वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। वह धनवान व्यक्ति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर तो हम सब लोग भागे, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? उस भिक्षु ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भागा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि भूकंप यहां भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है और 4थी मंजिल पर भी। भूकंप पूरे बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं और 3री मंजिल वाले भी, और जो सड़कों पर हैं वो सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लगा वो वहां भाग रहा है। मैं भी भागा, लेकिन अपने भीतर की तरफ, क्योंकि मुझे वहां ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को जानता हूं जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोड़ो, वहां पर कोई गम भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूंगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों पैरों से नहीं भागा। हाथ पैर से तो सब दूर भागते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि वे लोग केवल एक ही तरफ भागना जानते हैं, वह है बाहर की तरफ। इसलिए उनका बाहर की तरफ भागना ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं अपने अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही ना मर जाऊं।
कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले यह बिल्डिंग ढह न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता ना रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने को क्या, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है, जब अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू करते हैं, उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना और हर एक सांस को बाहर छोड़ना जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि सूर्य का अस्त भी निश्चित है, उसी प्रकार जीवन मृत्यु का यह चक्र भी चलता रहता है। उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि हम एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। तुम इस शराब को खूब पियो और नाचो, गाओ, हंसो और मुस्कुराओ, और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर इसलिए जा पाया क्योंकि मैं रोज आता जाता हूँ और मैं इस रास्ते को जानता हूँ। यह सोचकर मत रखो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, और मृत्यु के समय ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमने मरते वक्त धन की चिंता की है तो तुम्हारे अंदर धन की चिंता ही चलती रहेगी, क्योंकि अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं मरते वक्त वह सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने छा जाते हैं। मरते वक्त हमारी सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी में हम जो भी कुछ करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया तो अंत समय में हम दुखी मन से ही मरेंगे, और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। भिक्षु ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना और ध्यान में जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त अपने भीतर जाने में तुम्हें तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कह दो।